जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूँ। जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ हो रहा है उस पाकिस्तान में, रोज़ाना की बुनियादों पे हो रहा है। बड़ा मुश्किल हो जाता है सम टाइम कौन सा टॉपिक पिक किया जाए, किसको छोड़ा जाए और क्या बात की जाए। और मेरे प्रोड्यूसर साहब जो है ना, और डायरेक्टर साहब जो हैं महद साहब और उसके बाद सलमान साहब और स्पेशली महद साहब, वो बड़ा सख्ती से मुझे कहते होते हैं कि आप ना एक टॉपिक लिया करें, दो तीन ना लिया करें, और ये फिर ना वो मैस मच जाता है, तो फिर वो लोगों को दिलचस्पी उस तरह नहीं रहती। एक टॉपिक पिक करें, उसी पे बात करें। सो अब मैं बड़ा सख्ती से ये कोशिश करता हूँ, सम टाइम मैं नहीं भी कर सकता, तो जिस पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं थोड़े से नाराज़ भी होते हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि एक टॉपिक जो है ना अपनी मर्ज़ी का कोई उठा लें, इंपॉर्टेंस का देख लें कि कौन सा आप लोग जो हैं जिसमें दिलचस्पी रखते हैं, या जिसके बारे में मेरे पास ज़्यादा बेहतर मालूमात हो सकते हैं। ये भी तो एक है ना तरीका कोई भी वीलॉग करने का, स्टोरी करने का। बेसिकली तो आप दो तीन चीज़ों के लिए किसी का वीलॉग उसमें देखते होंगे। एक जो मेन चीज़ होती है ख़बर होती है कि क्या इसके पास कोई ख़बर है, कोई अंदरूनी स्टोरी कोई अगर है कुछ शेयर करने के लिए। इंसानी मिजाज है, हमें हर वक्त उसकी नई खबर चाहिए, नई बात चाहिए, एक दूसरे के बारे में जानने का शौक़ है, पॉलिटिक्स के बारे में या किसी बड़े लोगों के बारे में, मुल्क के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें जिसमें होते हैं। दूसरी चीज़ होती है क्या कोई ऐसा बंदा है उसमें जो अच्छा एनालिसिस दे सके, आपको कन्विंसिंग लगे, अगर लॉजिकल लगे। बहुत सारे लोगों को मुझे पता है आपको शायद मेरी बातें सम टाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम चलें लॉजिकल नहीं लगती होंगी, रीज़नेबल नहीं लगती होंगी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और कुछ दोस्त होंगे जिनको शायद लगती भी होंगी, इसलिए आप सुनने आते होंगे। खैर एनीवे, अगेन कमिंग टू द पॉइंट इस उसके तमहीद के बाद आज का जो टॉपिक, मैंने थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ गैदर की है और कल से बड़ा उस पर एक तूफ़ान सा मचा हुआ है और उसी पे बातचीत हो रही है। वो ये है इसहाक डार साहब के हवाले से कि क्या इसहाक डार साहब जो है ना वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो किस कैपेसिटी में आ रहे हैं। उसमें दो तीन चीज़ें हैं, और वो जो ख़बरें चल रही हैं या जिन चैनल्स ने उन्होंने चलाई हैं इसहाक डार साहब के हवाले से बड़े फ्रेंडली करके, वो समझे जाते हैं कि नवाज़ लीग के उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। और अगर वो चला रहे हैं ख़बरें तो इट मीन्स के इसहाक डार साहब जो हैं आने से पहले कुछ ग्राउंड हमवार करना चाहते हैं। जब तक कि वो पाकिस्तान में लैंड करें तो उनके खिलाफ ज़्यादा मीडिया बैशिंग, मीडिया कैंपेन्स या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अभी से तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि एक मतलब ग्राउंड बनाया जा रहा है, क्योंकि डार साहब भी आपको पता है उन पर बड़े पुराने केसेस हैं, उन पर भी इल्ज़ाम लगे थे उनके मीन्स, अगर उनके बियॉन्ड मीन्स जो हैं या इनकम बियॉन्ड मीन्स जो है उसके केसेस हैं, कुछ ज़मानतों पे हैं, कुछ पे उस पर वो अब्सकॉन्डर हैं। सेनेट का भी उनका हलफ जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। सो उन्हें फ़ील होता है कि वापस आके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और अगर मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनको रिलीफ मिल जाए और उनको ज़मानत हो जाए तो उनको लगता है कि वो पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। एक साइड पे ये, दूसरी साइड पे मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की थी कि कुछ क्वार्टर्स हैं उनको रिजर्वेशन हैं इसहाक डार साहब के हवाले से, लेकिन लगता ये है कि विद द उसका चेंजिंग सिचुएशन जो है ना, हालात थोड़े से बदल रहे हैं, उनको रिजर्वेशन जो है अपनी वापस लेनी पड़ेंगी। अब सवाल इससे भी बड़ा ये पैदा होता है कि डार साहब क्यों वापस आना चाहते हैं, या क्यों उन्हें जल्दी है, क्यों इतनी उस पर डिस्परेशन है, और वो किस अंडरस्टैंडिंग के साथ पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। हमारे एक दो दोस्त में देख रहा था, उन्होंने उस पर ख़बरें लगाई हुई थी कि जनाब के वो जो हैं वो इस फाइनेंस मिनिस्टर लगने नहीं आ रहे, वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनेंगे, टीम यही चलती रहेगी, शाहिद खकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, और उसके बाद ये हो गए अपने शहबाज शरीफ साहब हैं। एक तो ये कहा जा रहा है वो किसी और पोस्ट के लिए, मतलब उन्होंने लिखा भी हुआ था पोस्ट जो थी कि शायद उनको चेयरमैन सेनेट के लिए उनको लाया जाएगा। ये दो चीज़ें हैं इस पर, लेकिन मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन जो बातचीत हुई है तो वो ये कहते हैं कि उस सेनेट वाली शायद मतलब आखिरी लम्हे तक चीज़ें बदलती रहती हैं कि शायद वो उन्हें ना मिले। वो पहले पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत हो चुकी है, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनका केस भी अदालत में चलता रहा था, और अभी भी अगर हुआ तो वही उम्मीदवार होंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म भी इन्हीं का होगा, उसका नवाज़ लीग का होगा, चेयरमैन सेनेट भी उन्हीं को होगा, तो फिर पीपल्स पार्टी क्या लेगी? उन्हें तो अभी तक सिर्फ एक स्पीकर की सीट मिली है। सो वो कहते हैं अगर वो गई तो उस साइड पे कि ये, अगरचे में ज़ाती तौर पर मेरा ये ख्याल है कि अभी उसको सेनेट सीट को नहीं छेड़ना चाहिए, और सादिक संजरानी साहब जो हैं उनको ये कंटिन्यू कराना चाहिए, क्योंकि आपने फेडरेशन चलानी है। ज़रूरी नहीं होता कि आपकी पार्टी का बंदा जो सेनेट चेयरमैन लगा बैठा हो। आप अगर बलूचिस्तान के हवाले से आपके पास कोई इस वक्त बड़ी बिग पोजीशन उनके पास नहीं है कि स्पीकर कौमी असम्बली पंजाब से हैं, आपके प्रेसिडेंट जो हैं वो सिंध से हैं, फिर आपके वज़ीर आज़म जो हैं वो पंजाब से हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? उसके बाद एक बलूचिस्तान रह गया, वो भी पंजाब में दे देंगे, तो ऑलरेडी पंजाब के हवाले से लोगों को रिजर्वेशंस रहती हैं। सो मेरा ख्याल भी है और मेरा भी ये होगा कि उस पर सादिक संजरानी साहब को आपको नहीं हटाना चाहिए, उनको कंटिन्यू उनकी जो उनकी मियाद है, मुद्दत है, उनको पूरी करनी चाहिए, ताकि आपकी फेडरेशन जो है वो हाल्ट ना हो। हर वक्त अपना बंदे के चक्कर में ना बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। खैर, तो फिर क्या करने हैं, फिर क्या करेंगे डार साहब? अगर मिफ्ता इस्माइल साहब को भी आपने
आपने वो नहीं करना, हटाना, क्योंकि शायद खकाना बासी साहब का कैंप है, वो उस पर खुश नहीं होगा कि डार साहब हैं। जैसे पहले भी मैं आपको एक दो दफ़ा बता चुका, शहबाज शरीफ साहब भी वो भी कंफर्टेबल फील नहीं करते इनके साथ, डार साहब के साथ। सो वो कंफर्टेबल फील करते हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ, या ब्यूरोक्रेट उनके पसंदीदा जो चंद ब्यूरोक्रेट्स हैं, या इनके शायद खकाना बासी साहब जैसे मैंने कहा, या मिफ्ता इस्माइल साहब, इनसे चलता है। डार साहब के हवाले से जो मुझे कुछ पता चला, इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, हार से मौत है कुछ, वो ये कहते हैं कि उस पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मिफ्ता इस्माइल साहब की, जैसे पहले भी हुई वो बात आ रही है सामने, खुश नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जनाब के इसहाक डार साहब जो है ना वो पाकिस्तान जाएँ, वो फाइनेंस को संभालें और वो तमाम मामलात को देखें, क्योंकि वो डू और डाई वाला मामला है। बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है नवाज शरीफ साहब का, या उसका ये नवाज ये लीग की हुकूमत का। उन्हें लगता है कि अगर हमने परफॉर्म ना किया इस साल 1.5 साल में, अगर हमने पूरा किया तो अगला इलेक्शन जो है इमरान खान साहब थम्स डाउन जीतेंगे। सारी ये बात इकानमी की होती है, इकानमी ठीक हो, लोगों की ज़िंदगी में अगर खुशहाली हो, पैसा आ रहा हो, नौकरियाँ मिल रही हो, ग्रोथ हो रही हो, तो लोग आपके साथ हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि आपने क्या माल बनाया, कमाया, लूट मार की नहीं की। फिर लोगों के मसले ये मुआशी अगर हल होना शुरू हो जाएं तो मोरालिटी पे और इस पे करप्शन पे वो बिलीव नहीं रखते। वो तो मैं पहले भी कहता रहता हूँ, लुटेरा हमारी मर्ज़ी का होना चाहिए, अदरवाइज़ हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो भी आ जाए ठीक है। सो वो डार साहब जो हैं, क्योंकि वहाँ मौजूद हैं इस वक्त, उसमें वहाँ लंदन में उनको एक्सेस है, उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ हर वक्त वो बैठते हैं, तो वो उनको कैल करने में कामयाब हो चुके हैं कि जनाब कि मुझे जाने दें, मुझे पता है और मेरा बड़ा लॉन्ग एक्सपीरियंस है, मैंने डीलिंग की हुई है। एक तो पॉलिटिशियन जो पार्टीज़ हैं, एक पॉलिटिकल हुकूमत है, एक यहाँ पे आपके एलाइज़ हैं। और शहबाज शरीफ साहब का कहा जाता है ज़्यादा वो सोशलाइज़ नहीं है, 5 मिनट से ज़्यादा किसी से मुलाकात नहीं कर सकते, वो खुश्क मिजाज हैं, 2 उंगलियों से किसी को सलाम करते हैं बड़ी मुश्किल से। नवाज शरीफ साहब को कहते नहीं, वो और कोई काम नहीं करते थे, उनसे जो भी मिलने आता था उनके साथ गप्पें लगाओ, लतीफ़े, आप उस पर लतीफ़े सुनाएं, चाय चल रही है, खाना चल रहे हैं, मशवरे हो रहे हैं, तो सारे खुश होकर जाते थे। चाहे सहाफ़ी मिलने जाएँ, चाहे एंकर जाएँ, चाहे पॉलिटिशियन जाएँ, वज़ीर जाएँ, MNAs जाएँ, वो सबको वही जैसे मैंने कहा बातचीत में खुश कर देते थे। शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये है कि वो सोशल नहीं है। अभी शिकायतें भी आ रही हैं बहुत सारे MNAs की, उनके जो लाइज हैं कि शहबाज शरीफ साहब मिलते किसी से नहीं। शहबाज शरीफ साहब का वही मॉडल जो पुराने वाला है कि आज पुल का इफ्तिताह करना है, स्कूल का करना है, आज अंडर पास का करना है, ये मुकम्मल नहीं हुआ, मेट्रो नहीं हुई, वो उसी वाला फार्मूला जो पंजाब वाला है ना वही अप्लाई कर रहे हैं। और साथ में ये बातें भी आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब उस वक्त कामयाब हो सकते थे कि ऊपर भाई बैठा हो वज़ीर आज़म हो, नीचे पंजाब में वो हो, तो फिर वो डिलीवर कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ये तजर्बा शायद नाकाम रहा है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं एज ए वज़ीर आज़म के तौर पर असल्ट नहीं कर सके। 3 महीने टाइम होता है बड़ा, तो अभी तक कहीं से लगता नहीं है कि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, मुल्क को चला रहे हैं और चलाने की वो कैपेसिटी रखते हैं। लिहाजा उन पे दबाव आ रहा है। अलाइज़ अभी से बहुत सारी बातें करना शुरू हो गए। सो एक उस पर यह भी समझा गया कि नवाज शरीफ साहब चलें वापस नहीं आ सकते, तो इनको भेजा जाए, डार साहब को भेजा जाए। जैसे मैंने कहा कि उनकी पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल फोर्सेस है, उनके तल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं और वो माजी में तो वही हुकूमत चलाते थे। बल्कि आमिर मतीन साहब मेरे दोस्त कुली कहते होते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत जो थी अपनी 2013-2018 वाली, वो ठेके पे दे दी थी इनको, इसहाक डार साहब को, और ख़ुद इब्ने बतूता की तरह पूरी दुनिया के सैर सपाटे पे निकल गए थे। सारी हुकूमत वही चलाते थे लोगों को उस वक्त, वो डार साहब जो हैं। सो डार साहब यही चाह रहे हैं और नवाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर वो आएँ पाकिस्तान में तो डिफेक्टो एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्हें आना चाहिए कि पावर्स वज़ीर आज़म की जो है, जैसे पहले होता था डार साहब यूज़ करते थे नवाज शरीफ की, अभी भी वो इसी तरह का सिस्टम चाह रहे हैं कि अगर मैं जाऊँ वापस तो मैं उसमें फुल पावर्स के साथ हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स भी मैं अपनी मर्ज़ी के लगाऊँ, टीम भी मर्ज़ी से लेकर आऊँ, फैसले भी मेरी मर्ज़ी से होने चाहिए, मेन जितने भी जो कुछ यहाँ पे पॉलिसी चेंजेस होनी है वो मेरी मर्ज़ी से होने चाहिए, मैं आपको इकानमी भी ठीक कर दूँगा, मुल्क भी ठीक कर दूँगा, पार्लियामेंट सारी चीज़ें मैं ठीक कर दूँगा। ये वो बात बता चुके हैं कि आप अगर जाएँ या वो आएँगे अगर तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आएँगे। शहबाज शरीफ साहब ठीक है फेस पे रहें, पीछे बैठ के डार साहब जो है ना सारी हुकूमत चलाएँगे। और जैसे पहले भी हमने देखा था 50-60 से ज़्यादा कमेटीज़ थी, इवन जो लंगर की दो कमेटीज़ बनी थी, बरी इमाम साहब की और उनकी दाता साहब की 2 कमेटीज़ थी लंगर की, उनके चेयरमैन जो थे कमेटीज़ के वो भी डार साहब थे। इतना तक वो मैनेज करते थे, उसमें बैठ के मैनेजमेंट वो करते थे, देखते थे चीज़ों को। सो वो ये समझ रहे हैं कि इनसे ये जो है अपने अब शहबाज शरीफ साहब हैं ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। वही वाली बात जो उनसे होप्स थी, उम्मीदें थी, बात नहीं बन रही। और दूसरा मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से पहले भी बातें होती रहती हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा जनाब कि आजकल डार साहब क्या कर रहे हैं लंदन में, क्या उनकी है? तो उन्होंने कहा जनाब डार साहब को कहा गया है कि आपने अभी मीडिया पर बात नहीं करनी, रोक दिया गया है कि आप कोई बयान देंगे, बात करेंगे। पहले भी उन्होंने कोई फैसलों पर तनकीद की थी तो मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए ज़्यादा अच्छा ओमेन नहीं आया था और उससे वीक हुई थी हुकूमत जो है कि शायद इन्हें कुछ पता नहीं है। अभी वो चुप है। फिर मैंने पूछा मरियम नवाज़ साहबा के कहा जा रहा है कि वो भी चुप हैं, खामोश है। उन्होंने फिर कहा वो कैंप वो है जो इस हक़ में नहीं था कि हम हुकूमत के
कंटिन्यू करें और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म इसी तरह रहें। वो तो चाहते थे कि इलेक्शन करवाएं, वो भी इसलिए चुप हैं कि अगर वो बात करते हैं, उस मरियम नवाज साहबा करती हैं, डार साहब करते हैं, दीगर लोग करते हैं, तो हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब की मज़ीद वीक होती है, 1-2 वोटों पर तो सारी खड़ी हुई है। सो उनका कहना यह है कि इनका स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, जैसे मैंने कहा ब्यूरोक्रेट्स में खुश रहते हैं, वो चाहते हैं कि या तो ये वही उस फार्मूला लाया जाए नवाज शरीफ वाला कि नवाज शरीफ साहब की तरह वो दुनिया फिरें, वो सैर सपाटे करें और डार साहब हुकूमत चलाएं। दूसरा वो कहते हैं वो मॉडल ठीक है, आसिफ अली जरदारी साहब वाला सोशल हूँ, लोगों से मिलें, गप्पें शप्पें करें, जो शहबाज शरीफ साहब का मिजाज नहीं है। पाकिस्तान में तो हर एमएनए, हर बंदा जो है वो चाहता है जी काम हो ना हो, मेरी 5 मिनट बैठ के बात सुन लें, कंपनी कर लें, चाय पिला दें, उठ के मिल लें, दरवाजे तक छोड़ें, मैं खुश हूँ। ये वैसे बात बिल्कुल सच्ची मैं बता रहा हूँ, ये काम शहबाज शरीफ साहब कर नहीं रहे, वो अपने ब्यूरोक्रेटिक जो ग्रुप है उससे बाहर नहीं निकल रहे। सो उनको ये वरी लग गई है कि अगर ये हमने इसी तरीके से इकॉनमी हमारी उसमें ना रही स्टेबल, तो फिर हमारे लिए तो मसाइल होंगे, सारा मलबा तो हम पे आएगा। और प्लस डार साहब का, क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा वो उन्होंने डॉलर को कंट्रोल में रखा था, अगरचे उनके मुखालफिन कहते हैं 32 बिलियन डॉलर उन्होंने पंप किए थे मार्केट में डॉलर की प्राइस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन जैसे किया उन्होंने किया वो उसका क्रेडिट लेते हैं, चाहे इकॉनमी को नुकसान हुआ या दीगर बाद में मसाइल हुए। सो अभी भी समझा जा रहा है शायद डार साहब के पास वो गीदड़ सिंह है, वो आएंगे और आने के बाद वो सारी चीज़ें जो है ना ठीक कर देंगे, इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी, डॉलर भी ठीक हो जाएगा और सारे लोग खुश हो जाएंगे। और जिस वक्त इमेज बन रहा है, आके इंप्रेशन बन रहा है, इमरान खान साहब का राइज़ हो रहा है इन्हीं की इकनॉमिक, इनकी पॉलिसीज़ की वजह से, शायद उसको भी वो आके उसको रोकेंगे। दूसरी तरफ आपने देखा होगा उन्होंने इकनॉमिक एक बड़ी कौंसल बना दी जिसमें उन्होंने शायद खकान अब्बासी साहब को डाला है और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं और बड़े बड़े उसमें लोग भी डाले गए। मकसद यही है कि किसी तरीके से कोई रास्ता ढूंढा जाए, इकॉनमी को ठीक किया जाए। बहरहाल इतना मैं आपके साथ जैसे मैंने कहा शेयर कर सकता हूँ कि डार साहब की मतलब किसी मैंने सोर्स से पूछा कितने % चांसेस हैं जो बातें हम कर रहे हैं या मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं अब 70% के करीब चांसेस हैं कि चीज़ें हों। डार साहब अगर आए तो वो आके डिफेक्ट वो लगेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करेंगे, मतलब है कोई वजारत उनको दे दी जाएगी लेकिन सारी पावर्स वज़ीर आज़म की वो यूज़ करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब को कहा जाएगा आप जाएँ पुल शोल नहरें या इस मेट्रो वगैरह वो चेक करें, वही वाली बात, बारिशें आ गई हैं तो बूट शूट पहने, हेड सेट रखें, एक अपने स्टिक हाथ में रखें और 4-5 ब्यूरोक्रेट्स को लेके फिरते फिराते रहें। सो ये अरेंजमेंट्स तय हो रहे हैं और नवाज शरीफ साहब इस वक्त चाहते हैं कि डार साहब जो है ना वो अगर वापस जाएँ, इसी पे बातचीत चल रही है। अब देखते हैं शहबाज शरीफ साहब ये अरेंजमेंट कबूल उनके होते हैं या नहीं होते, क्योंकि पूरा एक कैंप है जो मैं बता रहा हूँ जो उनको डार साहब की या लंदन कैंप के ख़िलाफ़ है, जिसको लीड जो करते हैं ना वो उसमें शहबाज शरीफ के साथ साथ शायद खकान अब्बासी साहब करते हैं और साथ में बाकी लोग भी हैं। अब देखना ये है कि ये डार साहब को ये जो पाकिस्तानी कैंप है, स्पेशली ख्वाजा आसिफ और भी लोग हैं जो पावरफुल लोग हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, हसन इकबाल हैं, साद रफ़ीक हैं, फिर जैसे मैंने कहा शायद खकान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, तो बड़ा पावरफुल कैंप है। ये क्या डिजेस्ट करेगा कि डार साहब वापस आएँ और सारा आके सारी हुकूमत उसी तरह चलाएँ जैसे वो नवाज शरीफ साहब के दौर में चलाते थे, या शहबाज शरीफ साहब डमी वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। देयर आर मैनी इफ्स एंड बट्स, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं है, कुछ दिनों में ये बातें जो है ना सारी क्लियर हो जाएंगी। इसलिए डार साहब आजकल ज़रा वो नीमे भी चल रहे हैं और थोड़े से चुप भी हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें से क्या चीज़ें जो है ना वो निकलती हैं, क्या सिस्टम। बहरहाल ये जुलाई में इसका फ़ैसला होना चाहिए कि उन्होंने आना है या उन्होंने नहीं आना।